आप विश्वास नहीं करते हैं बागेश्वर बाबा पे? क्यों विश्वास करें भाई? नहीं करिएगा। क्यों करें आप ही बताइए, आप जवाब दीजिए, क्यों करें ना? क्यों आप गोबर गणेश का बात करते हैं? बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं आप, समझ? ऐसा धाम आप बात कर रहे हैं? ऐसा धाम जहाँ पे लोग हजारों करोड़ों की संख्या में फ्लोर और भीड़ लगती है। अच्छा, जहाँ समस्या का जानते निदान हो होता है, जहाँ चमत्कार होता है, वही बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं हम आपसे। देखिए भगवान के दायरे में चल रहे हैं, वो भगवान हमसे चल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपसे है, भगवान हमसे चल भगवान आपसे चलेंगे एकदम, क्योंकि करते हैं चलने वाला नहीं है। बागेश्वर बाबा पटना में आ रहे हैं और उनका जबरदस्त विरोध होगा उनका, और आप विरोध करिएगा। हम भी विरोध करेंगे, सब विरोध करेंगे, पूरा बिहार वासी विरोध नहीं करेगा। मानते हैं उनको बागेश्वर बाबा को। क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? आप कह के डरवा रहे हैं आप एकदम, क्यों नहीं फॉलोवर घूम रहे हैं, फॉलोवर घूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में हैं और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में आ रहे हैं, और जैसे ही बिहार में आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो लोगों का कहीं ना कहीं विरोध शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं कोई समर्थन में है। बात करते हैं सीधे कि कोई उनको पखंडी कह रहा है तो कोई उनको चोर और पागल कह रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है सर। राजेश कुमार मौर्य जी, बागेश्वर वाले बाबा बिहार में आ रहे हैं और अपना पर्ची दिखाएंगे कि बिहार की स्थिति क्या है, क्या कहना? क्या सर, आप भी पढ़ लिख करके गोबरन के चक्कर में पड़े हैं? क्या भारत को आप गोबर गणेश बनाना चाहते हैं? हम लोग भारत को बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, आर्यभट्ट का देश है, जहाँ पर पूरे विश्व को यहाँ से गणित की शुरुआत हुई है, जहाँ हम खड़े हैं। और आप गोबर गणेश की बात करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है सर। हम कैसे आपको लग रहा है जिस तरह से कि आप बात कर रहे हैं एक बागेश्वर वाले बाबा को जो पर्ची निकाल कर आपका भविष्य ऊपर से नीचे बता देते हैं? मेरा भविष्य बताएंगे? अपना खुद भविष्य बताए ना कि क्या करने वाले हैं। अपना, मेरा क्या भविष्य? मैं तो अपना भविष्य मैं खुद तय करता हूँ। अपना भविष्य बाबा साहेब ने मुझे कलम की ताकत दी है, उस कलम की ताकत से मैं अपना भविष्य स्वयं लिखता हूँ। आप विश्वास नहीं करते हैं बागेश्वर बाबा पे? क्यों विश्वास करें भाई? नहीं करिएगा। क्यों करें आप ही बताइए, आप जवाब दीजिए, क्यों करें? देश हित के लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। देश हित के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ से चीन या पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना लगा है? क्यों नहीं वो पर्ची निकाल करके मार देते, एक बार साइन की यहाँ पर एकदम पूरे चीन के सैनिक को एक बार उलाट देते? क्या जरूरत है सेना में बहाल होने की? क्या जरूरत है स्कूल और कॉलेज खोलने की? आस्था नहीं रखते हैं आप? कैसी आस्था? कैसी आस्था की बात करते हैं आप? कैसी आस्था? आस्था कब रखा जाएगा? जब गरीबों की रोटी मिलेगी। आस्था कब रखा जाएगा? जब गरीबों की उचित शिक्षा मिलेगी। तो ना, हमको उचित शिक्षा नहीं मिला और उचित रोटी नहीं मिला तो किस बात का आस्था, किस बात का मंदिर में मैं जाकर घुटना टेकूं? अभी देखिए ये ज्यादा बौखलाए हुए हैं। अच्छा, कहाँ है आप बागेश्वर बाबा से इतना आप नफरत? आप मुझे IIT का सवाल पूछिए ना, मैथ का, IIT का फिजिक्स पूछिए ना। क्यों आप गोबर गणेश का बात करते हैं? बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं आप, समझ? ऐसा धाम आप बात कर रहे हैं? ऐसा धाम जहाँ पे लोग हजारों करोड़ों की संख्या में फ्लोर और भीड़ लगती है। अच्छा, जहाँ समस्या का जानते निदान हो होता कैसे? है, जहाँ चमत्कार होता है, वही बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं हम आपसे। देखिए, इस देश में चमत्कार करते करते बाबा चले गए और ये देश विज्ञान की धरती है। आप जानते हैं ना कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत का पूरे विश्व का पहला वैज्ञानिक है महात्मा बुद्ध। ये विज्ञान की धरती है। कुछ समय ऐसा आया कि मतलब कि ये जो गोबर गणेश वाले हैं, गोबर को जब पुजवा दिए, और किसे पुजवाए? SC ST OBC। उसी समय से ये जान गए, इसका नाम है रामचरित मानस। जानते हैं ना, रामचरित मानसन। हम कहीं ना कि रामचरित जानसन तब मानसन। चलिए, ज़्यादा वक्त और कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे हम। जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर। सुभाष अम्बेडकर सर, अभी जिस तरह से जो है पूरे बिहार में एक तरह का जो है मामला चल रहा है, वो मामला है चाहे सरकार हो या चाहे विपक्षी हो, मामला ये है कि बागेश्वर वाले बाबा बिहार में 13 तारीख को आ रहे हैं नौबतपुर में, और इस तरह को लेकर जोरों शोर से तैयारी है। तो कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, कोई ना कोई पखंडी कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई पागल कह रहा है। और आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का? उसमें से हम भी है। पागल को पागल नहीं कहें तो क्या कहें? पागल को पागल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? उसके पास हमको, और देखिए जो आप इनसे बैठ ले रहे थे, आप बोल रहे थे, देखिए अपना ये PK आजाद देखे हैं फिल्म? ठीक है। PK में क्या कर रहा है कि एक रोड के किनारे एक गमछा लिया और एक पत्थर को रख दिया रोड पर, गमछा से लपेट दिया, लोग आकर माथा टेकने लगे, भविष्य बनाने लगे।
तो ये कोरोना में कहाँ छुपे हुए थे लोग? इस बागेश्वर का पैदा नहीं था। कोरोना में लोग सरकार के आंकड़े में इतने लोग मरे हैं, खाने भी नहीं मरे हैं, लोग रोड पर जा रहे हैं, उसको घर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। मुद्दा की हाँ? हमें भी मतलब की बात कहनी है सर। वो कहाँ थे वो? अब वही नहीं, पूरी भारत के जितना भी देवता देवी थे वो कहाँ थे? अरे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भगवान आस्था पे सवाल उठा आस्था रहे हैं, माने आप क्या होता समझ है? नहीं पा रहे हैं। आस्था का मतलब बताएंगे आप? आस्था किसके द्वारा पूरा संसार चल रहा है? किसके द्वारा चल रहा है? तो संविधान किस लिए है? समाधान के लिए है। भगवान तो खुद हमारे आस्था हमारे संविधान के दायरे में चल रहे हैं, वो भगवान हमसे चल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात आपसे है, भगवान हमसे चल रहे हैं। भगवान आपसे चलेंगे एकदम, क्योंकि गढ़ते हम हैं, शिल्पकार हम लोग ना हैं। अब देखिए मजदूरा लोग बना रहे हैं, छाए में आराम से बैठे चल रहे हैं। अरे भगवान को हम लोग बनाए हैं। और देखिए और सुन लीजिए, उनका मजबूरी है जो भगवान को बनाकर कल भगवान हमसे छुआ रहे थे, आज उनके ऐसी क्या मजबूरी हो गई? और बीजेपी वालों को और साथ साथ ये भगवाधारी वाले लोगों को आज उनकी क्या जरूरी है कि आज हमारे घर में भेज रहे हैं, तो कल हमारे लोग को जीभ काटा जाता था। इतने हमारे समाज पागल हैं और नशा में खुद हैं, वो लोग समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को मंदिर तक नहीं जाने दिया गया, राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया, वो कैसे लोग अंधा है, कैसे अभंग लोग हैं कि वो आस्था के बात करते हैं। बागेश्वर का उसकी औकात है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी ना होगा। आप देखिए औकात की बात है, आप ऐसा है बागेश्वर बाबा ऐसे हैं कि बस पर्ची निकाल कर आपका भविष्य और आपका बीमारी आपका सब कुछ बता देते हैं और इससे सवाल करते हैं देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है, उसके लिए पर्ची नहीं निकलेगा। अभी पुलवामा में मर्डर हुआ था ना, हाँ। हमारे जवान गए, उसके लिए पर्ची नहीं निकलता है। चाहते हैं कुर्सी खतरे में आ जाए। देखिए इसी को तो छिपाने के बाद चल रहा है कि आप जो भी बिहार सरकार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है और केंद्र सरकार चल रही है, इसको सब छुपाने की बात है कि इसी में उलझे रहेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई रोटी का नहीं बात करेगा, कोई कपड़े की बात नहीं करेगा, कोई विद्यालय नहीं मांगेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं मांगेगा। इसी में आप कैसे डिबेट लेने आ गए? आप ये बताइए कि विद्यालय बिहार में या चाहे भारत में विद्यालय की स्थिति क्या है? आपने पूछा कभी? लोगों का नौकरियाँ के विषय में पूछा कभी? कितना बैकलॉग अभी तक बंद है, कभी पूछा नहीं पूछा? तो ये साजिश के तहत ये लोग मीडिया वाले भी, उनका भी कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ लोग ऐसे मीडिया लोग घूम रहे हैं कि लोग वाकई जानने के प्रयास कर, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों में क्या है। तो ऐसे लोग उनका एजेंट है। अच्छा, आप समर्थन में है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। समर्थन में बागेश्वर धाम के नहीं, हम उसके समर्थन में नहीं। स्वागत नहीं करेंगे आप? स्वागत अगर मिले तो हमारे समाज शुरू करते हैं। आप देख उल्टा मत बताइए। हाँ, हमारे सब जितना वो, और ये कह रहा है, एक और बात आएगी कि लहसुन जो है गंदगी से पैदा, किसकी गंदगी से पैदा हुआ? हम भी कहना चाहते हैं कुछ। बोलिए। अच्छा ये बताइए, हम कोयरी हैं, जाति से, जाति तो नहीं बताना चाहिए इसलिए कि हम भी शिक्षित हैं, हम लहसुन प्याज रोपते हैं। वो पागल आदमी हमारा प्याज रोपा हुआ, लहसुन रोपा हुआ चुपके में जाकर खाता होगा, जाकर आड़ा लोता खाता होगा और कहता है कि ये गंदगी से पैदा हुआ है। और एक बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आकर मूल भारतीय राजेश कुमार मौर्य से मिले और इसका पर्ची निकाल करके दिखाएं। पर्ची दिखाने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बागेश्वर बाबा को ये चैलेंज ये लोग दे रहे हैं, ये भी चैलेंज दे रहे हैं, ये भी चैलेंज दे रहे हैं कि हमारी पर्ची निकाल कर बताए कि हमारा भविष्य क्या है। उसी चाहते हैं वो हमारा भविष्य क्या निकालेगा? मेरा भविष्य तय कर दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर। क्या देकर के? एक पेन देकर, एक मजबूत पेन देकर, और उसी पेन से मैं अपना भविष्य लिखता आप हूं। क्या कहना चाहेंगे? भविष्य दिखवाएंगे बागेश्वर बाबा से? भविष्य, अरे हमारी क्या जरूरी उनका भविष्य दिखाने का? हमसे कौन से बड़े वो हो गए हैं? हम सोचते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के राह पर चल रहे हैं, जो आज से पहले से भी जो सामाजिक असर पर चल रहे हैं, उनकी कर्मा को लेकर हम उसमें शहीद हो जाएंगे तो अपने आप को गर्व महसूस कर, इस तरह भणुआगिरी हमको करना है। इसका मतलब आप विरोध करिएगा? विरोध हमारी बस के चल लाठी ले मारने लगे रोक के। देखिए बहुत ज्यादा पूछिएगा क्या, पूछिए क्या है? काहे मारिएगा भाई? शिक्षा की बात नहीं करते हो, विद्यालय की बात नहीं करते हो, रोटी की बात नहीं करते हो, देश में बेटियां का रेप होता है, बलात्कार होता है, लाश रातों रात जला दिया जाता है, उस पर बात नहीं करते हो। तुम यहाँ कर क्या बतियाओगे लोगों को? हिंदू मुस्लिम करके जाओगे और क्या करोगे? ये भी लगातार जो है जिस बातों को रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। पृथ्वीराज जी, क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, वही बागेश्वर बाबा जो पर्ची दे करके आपका भविष्य, रोग, बीमारी, समस्या बता देते हैं। बागेश्वर वाले बाबा जो बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार में इनका कोनो स्वागत नहीं होगा। काहे नहीं? बिहार में इनका विरोध होगा।
बिहार अतिथि बिहार देवो वो भव धरती है ना, बिहार वो धरती है जो शिक्षा को जानता है, जो बुद्ध का धरती है और बुद्ध का तार्किक जो शब्द है ना उसको लोग मानता है। यहाँ के लोग, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग को पानी छुड़ा दिया गया है, अडवाणी को वापस भेज दिया गया है। तो बागेश्वर बाबा क्या चीज़ है? तो इनका यहाँ पर चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो लोग हैं, लोग मूर्ख बनाने का प्रयास भले करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मूर्ख नहीं बन पाते, क्योंकि इनका जो यहाँ के लोग हैं उनका संस्कृति विकास ही इस तरह से हुआ है कि लोग तर्क के आधार पर बात करते हैं। और कोई आस्था और बाबा के नाम पर यहाँ पर कोई चलने वाला नहीं है। बागेश्वर बाबा पटना में आ रहे हैं और उनका जबरदस्त विरोध होगा उनका, और आप विरोध करिएगा? हम भी विरोध करेंगे, सब विरोध करेंगे, पूरा बिहारवासी विरोध नहीं करेगा। मानते हैं उनको, बागेश्वर बाबा को हम नहीं मानते हैं, और लोग काहे भी नहीं मानते हैं? लोग भी नहीं मानेगा अगर उनका सच्चाई जान जाएगा तो। इसलिए नहीं मानेगा कि वो लोगों से पैसा लेने का काम करता है और झूठा दावा करता है कि हम तुम्हारा भविष्य देख लेते हैं। वो पहले अपना भविष्य काहे नहीं देखा जब उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ था? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो थे वो जब उस पर केस कर दिए, FIR हो गया था, भागे भागे फिर रहा था, अपना भविष्य काहे नहीं देखा था कि मेरे पर भी संकट आने वाला है। उसका भाई जाकर शादी में बंदूक लहरा रहा था, उसका भाई को SC ST एक्ट लग गया, काहे नहीं बचा लिया, काहे नहीं भविष्य देख लिया? भविष्य देखने का एकदम नाटक है ये सब, कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता है। कोई भगवान थोड़ी हुआ है, आप भी अपनी माँ से ही पैदा हुए, हम भी अपनी माँ से ही पैदा हुए, कोई आपके लिए स्पेशल कोई भगवान नहीं पैदा किया। जैसे बहुत सारे फॉलोअर हैं उनका, बहुत सारे जो है आगे पीछे घूमने वाले हैं, और आप इस तरह से बात देखिए क्या कर रहे हैं? आप कह के डरवा रहे हैं आप? डरवा हम क्यों एकदम क्यों नहीं? क्यों डरवा फॉलोवर रहे घूम रहे हैं, फॉलोवर घूम रहे तो घूमने दीजिए। इसका मतलब कि आप डरवा रहे हैं या वो फॉलोवर आएगा बोलने के लिए? ना हम अरे क्यों हम बिहार के हैं, हाथ जोड़ना भी जानते हैं तो हाथ काटना भी जानते हैं। बिहार के हैं? हाँ हाँ। क्या कर रहे थे? देखिए उनके फॉलोवर हैं तो मतलब बिहार में 140 करोड़ का आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में सब लोग पढ़े लिखे और तार्किक व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं। जितने भी अंधभक्त और गधा लोग हैं उसके फॉलोअर हैं। पढ़े लिखे लोग उसके फॉलोअर क्यों होंगे? हम जैसा लोग अगर पढ़ा लिखा है तो उसका बात क्यों मानेगा? हम लोग जानते हैं कि अगर आपका कर्म आपके हाथ में है, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपका कर्म बन सकता है, भविष्य देखने का कोई तरीका नहीं है। तो हम जानते हैं ये बात, उसके पास हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको लगता है कि जन्म पुनर्जन्म होता है, और ऐसा संरचना ही किया गया है हिंदू धर्म का जानबूझकर कि अगर आप धर्म के चक्कर में पढ़ेंगे तो पंडित के पास चल जाएंगे और पंडित का रोजगार का साधन हो जाएगा। आप कितनों पढ़ लिख जाइए, पंडित नहीं बनेंगे। जानते हैं ना कि उन लोग रोजगार का ये साधन है, रोजगार का साधन लोग छोड़ना नहीं चाहता है। जितना तेजी से विरोध कर रहे हैं। अब सीधे बात बताइए, क्या चाहते हैं बागेश्वर बाबा से आप? बागेश्वर बाबा से हम ये कहते हैं कि तुम ये सब जो क्या कहते हैं कि आप पखंड जो फैला रहा है इसको तुम छोड़ो। भाईचारा का संदेश देता तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन तुम नफरत फैला रहा है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई को लेकर। तुम हमेशा उन्मादी भाषण देता है, कहता है कि जैसे भी रखो अपने घर में, जैसे भी हम रखेंगे और हम घर तोड़ने चलेंगे, जिसके पास मतलब मुस्लिमों का घर तोड़ेंगे। तो ये नफरती इंसान है। इसका अगर स्वागत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका स्वागत करने वाला लायक आदमी नहीं है, समझे ना बात? इसका बिहार में आ रहा है पुरजोर तरीके से विरोध होगा और होना भी चाहिए, उसी लायक ये व्यक्ति है। हाँ, क्या करें सर? देखिए एक बात याद आ गई, जब बाबा साहब बिहार के जो धरती पर आए थे काका कलेक्टर कमीशन लेकर, तो उसी वक्त आंदोलन चल रहा मंडल कमंडल।